नीट स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए इतिहास MJ2 यानी हिस्ट्री मेजर पेपर 2 का गेस्ट पेपर देखने वाले हैं। तो देखो, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट वालों को इस बार सेमेस्टर 2 में मेजर में 2 पेपर पढ़ना है। पहला मेजर पेपर 2 और दूसरा मेजर पेपर 3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री रखे हैं उसका मेजर पेपर 2 देखने वाला है, यानी उनका गेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका सिलेबस भी जानेंगे, इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, उन सभी क्वेश्चनों को दिखाएंगे, इसका आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि कहाँ से मिलेगा। यदि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाइएगा और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाइएगा। आपको पता होगा कि सारा क्वेश्चन यहीं से भिड़ता है, ठीक है, यानी इसी गेस्ट पेपर से भिड़ता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और इसको देखिए अच्छा से कि कौन कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसका सिलेबस। तो इसका सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि सिलेबस से ही आपके एग्जाम में आएगा। यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका सिलेबस सेम है, ठीक है, यही सिलेबस है, तो आपको भी सेम इसी तरह से प्रश्न पढ़ना होगा। तो सिलेबस पहले देख लीजिए। मेजर पेपर 2 में यानी सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है या कौन कौन से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, वहाँ तो फर्स्ट यूनिट में कुषाण वाला दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस गेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसको तैयार कर लीजिए एकदम फिक्स है। इस गेस्ट पेपर में जितना प्रश्न दिया हुआ है इसी से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप रेडी कर लीजिए, बाकी मैं जल्द से जल्द इन सभी प्रश्नों का आंसर चैनल में अपलोड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न था सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा पहले यूनिट को मतलब थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न दिया हुआ है। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी जो कनिष्क था या कुषाण वंश से संबंधित है, तो उन्हीं की उपलब्धियों का वर्णन करना है। आपका आंसर जो है, ठीक है, आंसर जो है आपको मतलब तैयार कर लेना है, इससे प्रश्न एग्जाम में आते ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ की विवेचना करें। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करते जाना है, ठीक है, क्योंकि आप ही को तैयारी करना है एग्जाम की। तो जब आपके पास सारा प्रश्न एक जगह रहेगा तो आपको हेल्प हो जाएगा। अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में यही प्रश्न दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। तो या तो इनके विजेता के रूप में मतलब मूल्यांकन करना है या इनके विजयों के बारे में बता देना है। ठीक है, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। इन सभी प्रश्नों का मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा आंसर। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस चैनल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गुप्त काल में कला, स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य के विकास का वर्णन करें। अथवा में गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये प्रश्न आ सकता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, जो बहुत ज़रूरी है, इनको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या करें। यहाँ पर थे लिखा हुआ है तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में मतलब कौन कौन से कारण थे उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ नीचे में, हर्षवर्धन कालीन इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करें। यानी हर्षवर्धन कालीन इतिहास के बारे में आपको मतलब कौन कौन से स्रोत हैं जिसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वीडियो के बीच में आप हाथ डाल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे आपको दिख जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। तो इसको नोट कर लेना है जल्दी से आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें, यानी कि जो हर्षवर्धन का शासन था वह किस प्रकार से था, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया हुआ, लेकिन जितना भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ लेना है, मेजर पेपर 2 आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है, ठीक है। देखो यहाँ राजनीतिक उपलब्धियाँ दिया गया, लेकिन आपको सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न वही दिया हुआ है, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों की का वर्णन करें। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को दिया, पढ़ लीजिएगा तो फिक्स है कि एक प्रश्न तो एकदम आ जाएगा, तो इनको तैयार कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चालुक्यों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। चालुक्यों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है, चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। शायद हो सकता है कि अगला प्रश्न वही दिया हुआ है, कि देखते हैं थोड़ा, वही प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस के मुताबिक इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। देखो सिलेबस के हिसाब से इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है, यानी इसी गेस्ट पेपर से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और छूट गया है, तो उसको मैं मतलब वीडियो में कवर करा दूंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उस टाइम, ठीक है। तो इस केस पेपर में जितना सारा प्रश्न दिया हुआ सभी को आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। लिख लीजिए नंबर 62 050 10 836। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।